ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, जीवन में जैसे एक समुद्र होता है तो उसमें ज्वार भी आया करता है और भाटा भी आया करता है। चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। आज क्या है भाई? अमावस्या है। अमावस्या की रात है और इस समय समुद्र में भाटा आया होगा। पूर्णिमा की रात को समुद्र का पानी चढ़ता है तो अमावस्या को उतरता है। ऐसे ही यह जीवन है, कहीं तो यह जीवन उत्थान के पथ पर जाता है और कभी यह जीवन पतन के गर्त में चला जाता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में उत्थान और पतन की घटनाएं बनती जाती हैं। तो कब पाप कर्म का किसका उदय आ जाए कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जो सारी दुनिया को नचा रहा है उस कर्म को नहीं देख पाते, उस कर्म को नहीं समझ पाते और उस कर्म के हाथों कठपुतलियां बनकर के हम नाचते रहते हैं। यह हमारी नियति है। तो इसी नियति की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, सुर सुंदरी की कथा। वह सुर सुंदरी अपने पति के साथ में सिर्फ अपने पति के प्रेम से प्रभावित होकर के और विदेश यात्रा के लिए गई है। सिंहल द्वीप या यक्ष द्वीप पर वह पूरा जहाज रुक गया है पानी भरने के लिए। सब लोग उतर गए हैं, अपने अपने बर्तनों में पानी को भर रहे हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जंगल का मनोरम दृश्य है और वहीं पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। उसी वट वृक्ष के आसपास सुर सुंदरी और अमर कुमार टहल रहे हैं। टहलते टहलते अचानक सुर सुंदरी को याद आती है पुरानी बातें। वह कहती है कि देखो कैसा संयोग है, हे मेरे प्रिय, कैसा संयोग है कि हम बचपन में छोटे छोटे थे, खेलते थे और कितना आनंद आता था। बचपन के दिन वो कैसे होते हैं, बहुत अनोखे दिन होते हैं। इसलिए उन दिनों को वापिस याद करना सबको अच्छा लगता है। हाँ भाई बताओ, कैसा लगता है अपना बचपन याद करना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी फ्री जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं, किसी की कोई टेंशन नहीं। बच्चे को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से वहाँ तक जाना उसको इजी रहता है। एकदम छोटा सा बच्चा हो दौड़ता चला जाता है। तो हर कोई अपने बचपन की बातों को याद करके खुश होता है कि बचपन में हम ऐसे खेलते थे, वो हमारे मित्र थे। तो इसी तरह की बातें वह भी करती हैं कि हम देखो स्कूल में पढ़ते थे, कैसे हम पाठशाला में पढ़ते थे, कैसे खेलते थे, कैसा उस समय मजा आता था। हम लोग खेलते थे और खेलते खेलते वह सारी बातें बताती है जो बचपन से लेकर के स्कूल की पढ़ाई में जितनी भी 16 साल तक जो भी घटनाएं घटी, जो भी बातें वह एक एक करके बताती है। हम कैसे
लुका छिपी का खेल खेलते थे, कैसे हम कहाँ पर जाकर छिप जाते थे और आप लोग बहुत प्रयास करते थे फिर भी ढूंढ नहीं पाते थे। हम कभी कभी कैसे खेल खेलते थे, बगीचे में खेलते थे, इधर उधर खेलते थे और कई बार बहुत सारी बातें हमारे गुरुजी से छुपा लेते थे। कई बार गुरुजी सामने आ जाते थे तो हम क्या कर देते थे, छिप जाते थे, भाग जाते थे और एक दूसरे को बचा लेते थे। ऐसी ही देखो एक और घटना थी, जब आपने मेरे पल्लू से 7 कौड़ियाँ निकाल ली थी, उस घटना में भी देखो मैंने गुरुजी से आपको बचा लिया था, आपको कुछ कहा नहीं था, गुरुजी को नहीं बताया था। तो और यही बातें, और देखो उस समय क्या हुआ था, कैसे मैं बगीचे में सो गई, मुझे कैसी नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। आपने मेरी 7 कौड़ियाँ निकाल ली और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बड़ा आश्चर्य, मुझे ऐसी नींद कैसे आ गई। और फिर क्या हुआ, फिर आपने मिठाई मंगा ली, मुझे पता ही नहीं चला, बताओ। और उस समय मैंने कितना झगड़ा किया था, आपको भी गुस्सा आ गया था। और कैसी वो बचपन की मीठी मीठी बातें हैं। ऐसा सोच करके वह पुरानी बातों को याद कर करके खुश हो रही है और अमर कुमार भी सुनता जा रहा है, सब बातें सुनता जा रहा है, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। सुरसुंदरी तो वो पुरानी बातों को याद करके खुश हो रही है कि देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उस समय ये मेरी सहेलियाँ थी, वो मेरी सहेलियाँ, तरह तरह की पुरानी बातें और याद करके वह कहती है कि देखो कैसी वो घटनाएं हैं। ऐसा भी कभी होता है, लेकिन हम छोटे थे, लेकिन फिर भी आप छोटेपन में भी कितने शरारती थे कि आपने ऐसी घटना कर दी। और उसके बाद भी फिर अमर कुमार कहता है कि मेरे से घटना हो गई थी तो तुमने कितना डांटा था, और तुम उस वक्त यह कहने लगी कि मैं 7 कौड़ियों से राज्य प्राप्त कर लेती, कहीं यह बात भी होती है। तो वह हंसने लगती है सुरसुंदरी जोर जोर से, वह कहती है कि वो तो बचपन की बातें हैं, ऐसा वो कह देती है। और यही सब बातें करते करते अब क्या होता है, वटवृक्ष आ जाता है। वटवृक्ष के नीचे दोनों बैठ जाते हैं और सुरसुंदरी क्या करती है, वह कहती है मुझे तो स्वामी बहुत नींद आ रही है, तो मैं अब सोना चाहती हूँ। तो क्या अमर कुमार की गोद में सिर रख करके सुरसुंदरी सो जाती है। और इधर अमर कुमार, अब उसकी तो नींद बहुत गहरी लगती थी, उसको कुछ पता नहीं चलता था। इधर इसकी नींद लग जाती है और उधर अमर कुमार के मन में विचार आता है, उसके मन में कोलाहल उठना शुरू हो जाता है। वह सोचता है देखो उस दिन मेरी गलती ही क्या थी, छोटी सी ही तो गलती थी मेरी, और उसने इस छोटी सी गलती पर मुझे क्या क्या नहीं कह डाला पूरी की पूरी क्लास के सामने। और इसने जो कहा है अब वह करके इसको दिखाना चाहिए। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो इसने जो कहा है, जो वचन बोले हैं, अब उसको निभाने का वक्त आ गया है, ऐसा वह सोचता है। और धीरे से एक पत्थर उठाता है और सुरसुंदरी के सिराने रख देता है। फिर वो विचार कर रहा है अब मैं क्या करूं। 2 कदम आगे जाता है, अचानक उसके अंतर आत्मा से आवाज आती है, क्या कर रहा है, इसके साथ 7 फेरे दे करके लाया है, 7 वचन दिए हैं तुमने, इसकी रक्षा करने की, मैं रक्षा करूंगा इसका जीवन भर। इसी के भरोसे पर यह घर छोड़ करके आई है और वह बचपना था, अब बचपना नहीं रहा। अब उसने 7 फेरे दे करके तेरे घर में आई है, उसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। फिर 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर पीछे हटता है, बार बार। देखिए एक उसकी आवाज थी अंतरात्मा की,
अंतरात्मा कभी भी गलत करने की शिक्षा नहीं दे रही। उसकी अंतरात्मा कह रही है आप तुम गलत कर रहे हो अमर कुमार, रुक जाओ, यह करने योग्य कार्य नहीं है। वह बचपन की बात थी, उसका बचपना था, वह बच्ची थी, लेकिन अब सुर सुंदरी तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी पत्नी है। वह समय अलग था, उस समय उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं था। अब वह तुम्हारी सहधर्मिणी है। अब उस सहधर्मिणी के बारे में विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या इस तरह से इतने निर्जन द्वीप पर, जिसमें कि राक्षस आने ही वाला है और जहां पर कोई जिंदा बचता ही नहीं है, इस द्वीप पर उसे अकेली छोड़ करके जाना क्या उचित है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कार्य मत करो। यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। तुम्हारे गौरवमयी कुलवंश की परंपरा का ख्याल करो, मर्यादा का ख्याल करो, ऐसा निंद कार्य मत करो। अगर इसको छोड़ करके जाओगे, और देखो तो यह चाहती है तो महलों में रहने वाली, यह चाहती तो अपने राजमहल चली जाती। इस सूने पथ पर, इस कंटकाकीर्ण जंगल में किसके लिए आई है वो? जरा विचार तो करो, किसके लिए आई है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम के लिए आई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रति अपनी भक्ति के लिए आई है। उस पति भक्ति का तिरस्कार मत करो अमर कुमार, उसको इस तरह से छोड़ करके मत जाओ, यह उचित नहीं है। तभी उसके मन की आवाज आती है, नहीं, इसने जो मुझे बातें बचपन में कही थी अभी भी शूल बन करके चुभ रही है। क्यों उसने मुझे ऐसे वचन बोले, क्यों ऐसा इसने मुझे कहा? जो उस समय मुझे मेरा अपमान हुआ था, चोर कहा इसने मुझे, और मेरे पिता के लिए भी कहा। यह सब कुछ क्या इसे कहना चाहिए था? मेरा अपमान इसने किया है तो उस अपमान का बदला तो मैं अवश्य लूंगा, जब तक, क्योंकि वो बातें मेरे मन में शूल बन करके चुभ रही हैं। मन कहता है कि नहीं, वो बातें शूल की तरह अंदर अंदर मेरे जला जा रहा हूं, शूल अंदर अंदर चुभे हैं। कोई आचार्य परमेष्ठी नहीं थे उस समय, नहीं तो वे अमर कुमार से कहते कि भैया तू क्या कर रहा है? पुद्गल के शब्द हैं, उन पुद्गल के शब्द के लिए चेतन को सजा दे रहा है। यह तो चेतन आत्मा है और वो जो शब्द थे पुद्गल के थे, उस पुद्गल के शब्दों के लिए हम चेतन आत्माओं को सजा देते हैं। जरा विचार कीजिए, क्या हम लोग नहीं देते? क्या हमने भी आज तक पुद्गल शब्दों के लिए कितनी चेतन आत्माओं को सजा दी है? जरा अपने जीवन में झांक कर देख लीजिए, कितनी बार क्रोध किया है, मान किया है, माया की है, लोभ किया है, कितनी बार। जरा विचार कीजिए, ऐसा ही विचार अंतर मन में झुलस रहा है, आगे बढ़ता है, पीछे बढ़ता है। एक तरफ उसकी चेतना रूपी पुरुष खड़ा है। अमर कुमार के दो रूप बन गए हैं। एक वह पुरुष है जो सफेद कपड़े पहने हैं, वह उसकी आत्मा का रूप है। एक तरफ दूसरा पुरुष खड़ा है जो काले कपड़े पहने हैं, वह उसका मन है। वह मन जो ये मान रहा है कि उन पुद्गल शब्दों के लिए सुर सुंदरी को सजा देना चाहिए, और एक तरफ वह सफेद पोश आत्मा है जो कह रही है कि हे अमर कुमार, उन पुद्गल शब्दों के लिए इस चेतन आत्मा को सजा मत दे। यह तेरी सहधर्मिणी है, यह जिन कुल की अनुगामिनी है, यह स्त्री है, सुंदर स्त्री है, यौवन युक्त स्त्री है। इस सुंदर और यौवन युक्त स्त्री की रक्षा कभी पिता करता है, कभी पति करता है,
कभी पुत्र करता है, और अगर अपनी स्त्री की भी तू रक्षा नहीं कर पा रहा तो तेरे समान का पुरुष और कोई दूसरा क्या होगा। इसलिए दोनों प्रकार की धारणा बनी हुई है। जब वह काला पुरुष हावी होता है तो अमर कुमार आगे बढ़ने लगता है, और जब वह सफेद पुरुष हावी होता है तो वापस जाता है। वह 2 कदम फिर से सुरसुंदरी की तरफ उठा देता है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति उसकी हो रही। लेकिन देखो कैसा कर्म का उदय है कि सुरसुंदरी की आंख नहीं खुल रही है। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो घटनाएं घट ही जाती हैं। हम कितना भी पुरुषार्थ करें, और नींद में तो कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं जा सकता। नींद में हमारा जो उपयोग है वह भी सुप्त अवस्था में हो जाता है। अगर आपको पता हो, जब हम सोते हैं तो हमारा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग बहुत मंद हो जाता है। इतना मंद हो जाता है कि हम जान ही नहीं पाते। बताइए, स्वप्न में कहाँ कहाँ की यात्राएं कराते हैं, कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग मंद हो जाता है, हमारा ज्ञान। तो विचार करना है, विचार कर रहा है वो। सुरसुंदरी तो विचारों से रहित है, वह तो नींद के आगोश में डूब चुकी है। किसी ने लिखा है, एक दौर गुजारा है चिलमन से निकलने में, जब निकले चिलमनों से आगोश नहीं था। हम जिंदगी भर चिलमनों में रहे, और जब चिलमन अर्थात पर्दे को हटा दिया तो गोद नहीं थी। आगोश का अर्थ होता है गोद। जब हमने पर्दे को हटा करके देखा तो क्या था? जिसकी गोद में हम सोए थे वो गोद जा चुकी थी। वही स्थिति थी सुरसुंदरी की कि जब निकले चिलमनों से, जब वह जागेगी, जब वह नींद की चिलमन को तोड़ेगी तो उसको पता चलेगा कि वह अमर कुमार की गोद नहीं है, उसकी जगह पर पत्थर रखा हुआ है। वह तो पत्थर था। कोई और चीज होती तो वो पत्थर भी पिघल जाता है। ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घट रही है हमारी सती सुरसुंदरी के साथ में, कि जिस द्वीप पर एक भी इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है, उस द्वीप पर वह उसका पति, उसका बचपन का दोस्त उसको छोड़कर जाने का विचार कर रहा है। लेकिन ऐसा ही उसके कर्म का उदय था। तो कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कितनी ही हम चतुराई कर ले, जो कर्म हमने पूर्व में बांध लिया है उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यदि उस समय हम कुछ पुरुषार्थ कर ले, लेकिन इतना तीव्र कर्म का उदय आया कि जब तीव्र कर्म का उदय आया तब सुरसुंदरी पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रही, वह नींद में है। तो कहते हैं कभी भी नींद में किसी को धोखा देकर न भाग जाना। अगर आपको धोखा भी देना है तो उसकी आंखें खुली हैं उस समय चले जाओ, लेकिन कभी नींद में धोखा देकर नहीं भागना। तो उसकी आत्मा कह रही है कि रे कापुरुष, तू नींद में एक अबला को धोखा देकर भाग रहा, अरे हिम्मत है तो उसे कह के जा। लेकिन नहीं, उस कापुरुष की आवाज, उस कापुरुष ने किसी आवाज को नहीं सुना, किसी पुकार को नहीं सुना। उसकी आत्मा धिक धिक कर रही है, धिक्कार रही है। क्या कर रहे हो तुम? यह तुम्हारा कर्तव्य है नारी की रक्षा करना। तुम अपने कर्तव्य से चुप होकर के जा रहे हो। जरा विचार करो, क्या कहा था माता
कि वह राजकुमारी की रक्षा करना, उसका विशेष ध्यान रखना। वह राजमहल में पली बड़ी है और तुम पहले ही पड़ाव पर साथ छोड़कर चल दिए। ये कौन सी मानवता है, ये कौन सी कायरता है, बता दो। दोनों तरफ से द्वंद्व चल रहा है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। इस तरह से करते करते अचानक उस काले पुरुष ने अब हावी होकर के इतना हावी हो गया कि सफेद पुरुष ने मौन धारण कर लिया। वह जान गया कि अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब दुर्जन हावी होते हैं, उपसर्ग करने लगते हैं, तो संत पुरुष मौन धारण कर लेते हैं कि अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। उस संत आत्मा ने मौन धारण कर लिया और वह क्रूरता की हद, चरम सीमा को पार करके उस कोमलांगी सर्वांग सुंदरी सुर सुंदरी को उसी पत्थर की शिला के पास छोड़कर धीरे धीरे जहाज के पास आ गया और वहां आकर के जोर जोर से विलाप करने लगा। सबने पूछा, क्या हो गया भाई, क्या हो गया अमर कुमार, सुर सुंदरी कहाँ है और तुम इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हो? कौन सी घटना घट गई, हमें बताओ, हम बचाते हैं। क्या हो गया, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो अमर कुमार कहता, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अरे ऐसी क्या बात हो गई, अब कुछ भी नहीं रहा, मैं माता पिता को क्या जवाब दूंगा, मैं सेठ जी को क्या कहूंगा, ओहो मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा क्या हो गया? सब लोग इतनी जोर जोर से वह हाहाकार करके रोने लगा। सब लोग आ गए, कोई उसकी पीठ सहला रहा है, कोई उसके आंसू पोंछ रहा है, कोई पानी का गिलास लेकर आ गया। घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, घबराने की क्या जरूरत है? नहीं, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहा, मैं क्या करूंगा? इस तरह से उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। तो सब लोग उस वक्त अत्यंत द्रवीभूत हो गए और कह रहे हैं, अमर कुमार एक बार बता दो क्या हुआ है? तो अमर कुमार कह रहा है, मैं तो अब बर्बाद हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मैं क्या कहूँगा? पिताजी ने कहा था बहू का ध्यान रखना, बहू को बचाना, बहू को मैं कैसे कहूँ कि यक्ष ने उनकी बहू को खा लिया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। मैं कैसे कहूँगा, मेरी तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा? और जोर जोर से फूट फूट करके वहीं पर रोने लगा। सबने कहा, कोई बात नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, यदि हम सब भी यहाँ रुकेंगे तो वह यक्ष हम सब की जान लेगा, अब हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। कोई बात नहीं अमर कुमार, बहू गई तो कोई बात नहीं, तुम तो सुरक्षित बच गए, यही हमारे लिए बहुत है। और जहाज की गति तेज हो गई, जहाज हवा से बातें करने लगा, जल की किल्लोलों से बातें करने लगा। वह जहाज आगे और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लहरों पर सवार है और आगे आगे जहाज जाता रहा है। जहाज आगे बढ़ गया और पहले वो कहानी 2 से शुरू हुई थी, अब केवल 1 की कहानी रह गई। किसकी? अब वह अकेली रह गई है, वह नारी, वह अबला, वह अब अकेली है। अब देखना यह है कि वह अकेली है, नहीं, वह अकेली है, लेकिन उसके साथ में संकल्प पल्ले में बांध कर गया है। अमर कुमार ऐसे नहीं गया है, उसने उसके पल्लू में वही 7 कौड़ियां रखी हैं और एक पर्ची लिख करके रखी है, 7 कौड़ियों से राज्य प्राप्त करके दिखाओ। तो 7 कौड़ियां, वो पर्चा उसके पल्ले में बांध करके गया है। लेकिन अभी वह सोई है जैसे कि सोई थी बचपन में। अब
फिर सो गई है वो। अब सुर सुंदरी कब उठेगी? कब उठेगी भाई? कब उठेगी? अब आप लोग कह रहे हो तो कल ही उठाऊंगी मैं, आज कैसे उठाऊंगी? अब सुर सुंदरी कब उठेगी और उसके मन में क्या कोलाहल होगा? वह क्या कहती है? वह क्या कहती है? कैसे विलाप करती है? किस किस का नाम लेके रोती है? किस किस का नाम लेके भाई रोएगी? बताओ भाई। किस किस का नाम ले लेके वह सुर सुंदरी रोती है? इसको अपन कल देखेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की।